स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीबीएस प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हम बीबीएस प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ स्टील्स क्या होती हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो टाइप ऑफ स्टील में हमारा होता है माइल्ड स्टील, सेकंड होता है HYSD हाइल्ड यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, और थर्ड होता है CRS कोरोजन रजिस्ट स्टील। मीन्स दोस्तों जहाँ पे कोरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम CRS स्टील का यूज़ करते हैं। ये स्टील जो होती है दोस्तों वो मिनिमम यूज़ की जाती है। ज़्यादातर दोस्तों हम लोग जो स्टील यूज करते हैं वो HYSD, और HYSD दोस्तों हम इसको दो ग्रेड में डिवाइड करते हैं। पहला जो ग्रेड होता है वो होता है FE 415 और दूसरा ग्रेड होता है FE 500। दोस्तों FE 415 का मतलब ये होता है कि इस स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, या हम बोल सकते हैं दोस्तों यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 415 न्यूटन पर mm², 415 न्यूटन पर mm²। और ऐसे ही हमारा FE 500 का दोस्तों क्या होता है 500 न्यूटन पर mm²। ये हमारा क्या होता है इस स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, आप इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। दोस्तों 415 और 500 इसको दो ग्रेड में डिवाइड करने के पीछे एक रीज़न है। दोस्तों जो 415 का हमारा स्टील होता है उसमें हमारे रिब्स बने होते हैं, उसमें हमारे रिब्स कटे होते हैं, और FE 500 में रिब्स के साथ साथ दोस्तों लैग होता है। मीन्स अगर हमारे किसी भी स्टील में रिब्स हैं, रिब्स के साथ में क्या होता है लैग्स होते हैं। तो मीन्स ये मेजर एक माइनर डिफरेंस होता है FE 415 और 500 के बीच में। दोस्तों ऐसे ही हमारा जो हमने सबसे पहले बात की माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील में दोस्तों हमें FE 250 सिर्फ एक ग्रेड ही मिलता है FE 250, जिसका मतलब होता है स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 न्यूटन पर mm² होता है। दोस्तों हम ऐसे बार को प्लेन बार भी बोलते हैं, ऐसे बार को हम क्या बोलते हैं दोस्तों प्लेन बार। दोस्तों किसी भी स्ट्रक्चर का BBS बनाने के लिए हमें उस स्टील का यूनिट वेट पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यूनिट वेट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है D²/162। मीन्स ये जो हमारा है वो हमारा किस में है किलोग्राम पर मीटर में, रनिंग मीटर में। मीन्स अगर हमें इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम कोई एक स्टील लेते हैं, मान लीजिए हमने अभी एक एजम्पशन लिया कि 20 mm डाया का हमारे पास एक स्टील है, और इस स्टील का हमें यूनिट वेट निकालना है। मान लीजिए अभी हमारा जो कटिंग लेंथ आया वो 2 मीटर आया हुआ है किसी भी स्टील का। 2 मीटर के लिए इसका यूनिट वेट अगर हम निकालते हैं दोस्तों तो हम इसका यूनिट वेट कैसे निकालेंगे 20 × 20 D²/162। ये हमारा कितना हुआ दोस्तों, ये हमारा हुआ 1 मीटर का। 2 मीटर का निकालना है तो ×2 जो भी आएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा FE, जो भी हमारा ये ग्रेड होगा ग्रेड ऑफ स्टील का उसका ये यूनिट वेट होगा। दोस्तों यूनिट वेट के लिए वो चाहे FE माइल्ड स्टील हो या हमारा क्या नाम है HYSD हो या हमारा FE 250 हो, कुछ किसी के लिए भी हमारा यूनिट वेट का जो फार्मूला होता है वो हमेशा होता है D²/162। D² में भी दोस्तों हमेशा याद रखना है कि D जो होता है हमारा वो हमेशा M में होता है, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो किस में आता है किलोग्राम पर मीटर में आता है। दोस्तों इसका कैलकुलेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देंगे कि यहाँ पे mm में होता है और हमारा जो ये टोटल वेट निकलता है वो पर मीटर में कैसे निकलता है। दोस्तों अगली बात करते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर का। जैसे कोई हमारे पास दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ हो, दोस्तों इस कॉलम में लगे हुए कुछ मेन बार्स होंगे। दोस्तों मेन बार्स जो भी होंगे दोस्तों, इन मेन बार्स में हम दो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि, और जैसे कि अभी इस मेन बार्स में दोस्तों हम एक चीज़ आपको यहाँ पे और दिखाना चाहेंगे कि मान लीजिए ये मेन बार्स में क्या होता है दोस्तों हमारे स्टब्स लगे हुए होते हैं। दोस्तों जब हमारे पास ये ऐसी कंडीशन में स्टब्स लगाना होता है तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्लियर कवर और इफ़ेक्टिव कवर का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों क्लियर कवर और इफ़ेक्टिव कवर का क्या मतलब होता है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले जो क्लियर कवर होता है, क्लियर कवर क्या होता है, ये आउटर फेस ऑफ बार और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बीच की जो दूरी होती है ये हमारा क्या होता है दोस्तों क्लियर कवर। इसे हम C से डिनोट करते हैं। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा दोस्तों आउटर फेस ऑफ बार और इनर फेस ऑफ पर्टिकुलर कॉलम, और जो भी स्ट्रक्चर होता है दोस्तों उसका जो क्या नाम है डिस्टेंस होता है वो हमारा क्लियर कवर होता है। बट दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव कवर का क्या होता है, तो इफेक्टिव कवर में दोस्तों हमेशा हम एक चीज़ देखते हैं, सेंटर ऑफ मेन बार एंड आउटर फेस ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो दोस्तों हमारे पास डिफरेंस आता है ये हमारा क्या आता है इफेक्टिव कवर। किसी भी स्ट्रक्चर का इफेक्टिव कवर जो होता है दोस्तों वो हमारा मेन बार जो होती है। यहाँ पे दोस्तों कई बार्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार्स और स्टब्स। इसमें से हम दोस्तों सिर्फ मेन बार्स को फोकस करते हैं। मेन बार के सेंटर से लेकर के इनर फेस ऑफ द स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा होता है इफेक्टिव कवर। दोस्तों जब भी हम कोई भी कॉलम में स्ट्रिप्स का डिज़ाइन करते हैं दोस्तों तो वो हम डिज़ाइन करते हैं क्लियर कवर को देखकर। जैसे कि दोस्तों अगर हम इस पर बात करें कि अगर हमारा कोई कॉलम है
दोस्तों अगर ये हमारा एक कॉलम है और कॉलम में क्या है, यहाँ पे हमारा कुछ मेन बार्स होती हैं और मेन बार्स के बाद क्या होता है दोस्तों, इन मेन बार्स के ऊपर से हमारा एक क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप्स बोल सकते हैं या हम इसे रिंग भी बोलते हैं दोस्तों। अब अगर हमें इस स्ट्रिप्स के लिए ये स्पेसिफिकेशन, ये डिस्टेंस अगर हमको माइनस ही करना होगा तो दोस्तों हम इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा क्लियर कवर का यूज करते हैं दोस्तों। इसलिए हमें क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर का मेन डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि अगर किसी भी ड्राइंग में एज पर स्पेसिफिकेशन ड्राइंग्स में ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, दिया होता है कि आपको कितना क्लियर कवर लेना है। बट दोस्तों अगर किसी कंडीशन में आपको वो क्लियर कवर ना दिया गया हो तो उस सिचुएशन में IS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं वो दोस्तों यहाँ पे जान लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी फुटिंग के लिए जो क्लियर कवर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 50 mm दोस्तों। ऐसे ही अगर हम किसी कॉलम की बात करें तो उसके लिए जो हमारा क्लियर कवर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 40 mm दोस्तों। बीम के लिए, बीम क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे जैसे हम क्या हो रहा है सब स्ट्रक्चर से दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर्स में आते हैं दोस्तों। मैं बात को रिपीट करूँगा, जैसे जैसे दोस्तों मैं क्या हो रहा है सब स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा क्या नाम है स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के नीचे होता है उसे हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो हमें आँख से विजिबल होता है उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर दोस्तों। जैसे जैसे हम सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, हमारा क्लियर कवर जो होता है वो घटता जाता है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जैसे जैसे हम सॉइल से दूर जाएंगे हमारा मॉइस्चर कंटेंट्स क्या होगा दोस्तों, वो कम होता जाएगा। तो स्टील में जो है वो कोरोजन के चांसेस वो कम हो जाएंगे, तो हम मिनिमम क्या नाम है क्लियर कवर भी रख के काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी बीम के लिए क्लियर कवर क्या हो जाएगा, 25 mm दोस्तों। हम स्लैब की बात करें तो 20 mm जो होता है हमारा वो स्लैब के लिए होता है 20 mm क्लियर कवर। पाइल की बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या है, पाइल फाउंडेशन है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों हम 50 mm टू 60 mm क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम क्या होता है पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, ड्राइंग्स में सारी चीज़ें दी होती है क्योंकि ये हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसमें क्लियर कवर को अच्छे से मेंशन किया हो गया होता है, तो ये हम उसको एज पर ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। कभी हम किसी छज्जे की बात करें, जैसे मैं बोला दोस्तों कि जैसे ही हम सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हमारा क्लियर कवर कम होता जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्लियर कवर हम मिनिमम 15 mm रख के अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हम अगली बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं दोस्तों बेंड डिडक्शन का। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है। अभी तक हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया BBS प्रिपरेशन का दोस्तों, आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BBS को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या नाम है, लैप लेंथ क्या होने वाला है, कटिंग लेंथ क्या होने वाला है, किसी स्ट्रक्चर का टोटल लेंथ क्या होने वाला है दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उस स्ट्रक्चर के लिए बेंड डिडक्शन क्या होगा। मीन्स बेंड डिडक्शन क्या होता है दोस्तों, बेंड डिडक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि क्या होता है दोस्तों, कोई भी स्टील है, लेटस ये हमारा एक कोई स्टील है दोस्तों, इस स्टील को अगर हम मोड़ते हैं तो क्या होगा दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि स्टील जो होता है उसके अंदर क्या होता है सर, टेंशन मेंबर है। स्टील क्या है, हमारा एक टेंशन मेंबर है। जब हम स्टील को ऐसे मोड़ते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में, ये मैं एक शेप ले रहा हूँ दोस्तों, ये कोई फिक्स एंगल नहीं है कि इस एंगल पे मोड़ते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसको किसी एंगल पे मोड़ते हैं दोस्तों तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा सही दोस्तों इसका आउटर फेस है, आउटर फेस में इसके क्या हो रहा है दोस्तों, एलोंगेशन हो रहा है। मीन्स आउटर फेस में ये बढ़ रहा है, बट क्या हो रहा है दोस्तों, इनर फेस में ये कम हो रहा है दोस्तों। इसको कैलकुलेट करके हमने क्या नाम है एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि एड MP 45 डिग्री बेंड क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब उस पर हमारा कितना बेंड डिडक्शन किया जाना चाहिए जिससे हमारी स्टील का वेस्टेज जो हो वो कम से कम हो दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि 45 एंगल होता क्या है दोस्तों। जैसे हमारा कोई एक स्टील है और इसको किसी इस एंगल पे बेंड करना है तो दोस्तों हमेशा जो भी हमारा एंगल होता है वो हमारा स्टील के आउटर फेस से लिया जाता है दोस्तों। आउटर फेस से लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री बेंड दोस्तों। ऐसे बेंड के लिए हम जो बेंड डिडक्शन करते हैं 1D करते हैं दोस्तों। 1D का मतलब होता है दोस्तों 1 टाइम्स ऑफ डायाफ बार। ये सब दोस्तों हमारे लिए याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे कि अगर हमारा एज पर ड्राइंग दोस्तों, अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर जो है वो 1 मीटर का है, लेटस अगर ये 1 मीटर का है और इसमें 1-2 बेंड आ गए हैं, बेंड है इसके स्टील में, तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा क्या नाम है स्टील दिया जाएगा, मीन्स हम ये बोल सकते हैं दोस्तों जो हमारा टोटल लेंथ होता है, कटिंग लेंथ हमेशा उससे कम होती है।
क्योंकि उसमें बेंड डिरेक्शन होता है। दोस्तों अगला हम अगर बेंड की बात करें, अगला जो बेंड आता है हमारे पास में आता है किसी भी स्टील का, आपने देखा होगा दोस्तों 90 डिग्री बेंड कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों 90 डिग्री बेंड हमेशा मैंने बोला कि आउटर फेस से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आउटर फेस से ये 90 डिग्री बेंड जो होगा, इसके लिए दोस्तों जो हमारा बेंड डिरेक्शन होता है वो हमारा कितना होता है दोस्तों 2D। 2D मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डाया बार। दोस्तों इसके बाद अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं 135 बेंड डिरेक्शन। 135 बेंड डिरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा कोई ये स्टील है और इस स्टील को कुछ ऐसा मोड़ दिया जाता है, ये एज पर ड्राइंग दोस्तों ये सब दिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको 130, चूँकि हमने बोला 130 हमेशा आउटर फेस ऑफ द बार से लिया जाता है। तो इसके लिए हमारा जो बेंड डिरेक्शन होता है दोस्तों वो कितना होता है 3D मीन्स 3 टाइम्स ऑफ डाया बार। दोस्तों ये बेंड डिरेक्शन बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम अपने बेंड डिरेक्शन को कैलकुलेट नहीं करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो सरिया की लेंथ होती है, जो स्टील लेंथ होती है, वो स्ट्रक्चर के लेंथ से कम या ज़्यादा या कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो अगला जो हमारा लास्ट बेंड डिरेक्शन आता है दोस्तों वो बेंड डिरेक्शन आता है 180 बेंड डिरेक्शन। 180 बेंड डिरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी स्टील होगी वो क्या है पूरा 180 डिग्री पे, मीन्स अभी क्या हुआ दोस्तों ये तो सीधा 180 डिग्री पे ही ये डिरेक्शन होना है। तो 180 डिग्री पे जो बेंड डिरेक्शन होता है दोस्तों वो हमारा बेंड डिरेक्शन होता है 4D। 4D मीन्स दोस्तों 4 टाइम्स ऑफ डाया बार। दोस्तों ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का क्या नाम है कि उसमें ये 1 टाइम्स ऑफ डिरेक्शन होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। दोस्तों ये पूरा जो हमारा लेक्चर है ये हमारा बेस्ड ऑन है बेंड डिरेक्शन पे। बेंड डिरेक्शन हमने आपको एक स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, स्टील क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, और सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ होती है दोस्तों वो होती है बेंड डिरेक्शन। दोस्तों इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाने वाले हैं आपके लिए वो लाने वाले हैं दोस्तों हम एंकर लेंथ क्या होता है, लैप लेंथ क्या होता है, और ऐसे ये बहुत 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 ज़रूरी दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आपका कुछ ऐसा भी है टाउ BD क्या होता है दोस्तों, मीन्स टाउ BD मीन्स व्हाट इज़ द LD लेंथ, लैप लेंथ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्या नाम है BBS प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।